अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी ना, यहाँ पे क्वेश्चन तो वही है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। लेकिन इसमें इक्वेशंस हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की आएंगी। इसमें रिड्यूसिबल आएंगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आएंगी, रेसिप्रोकल में भी आएंगी। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स की इक्वेशंस आएंगी जिनको हमने सॉल्व करना है। तो बहरहाल देखते हैं, आज सबका अलग तरीका है, तो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास x⁴ - 6x² + 8 = 0। अब जो इस टाइप की क्वेश्चंस होती हैं जहाँ पे x⁴ 6 8 हो और फिर दूसरी उसके हाफ हो, ठीक है, यहाँ 4 पावर है तो यहाँ 2, यहाँ 6 है, यहाँ 3, ऐसे पावर अगर आ रही हो और फिर उसके बाद बस दो ही x हों, यानी कि वेरिएबल दो ही हों, लेकिन एक जितनी पावर हो दूसरी उसकी हाफ हो। लेकिन एक तो होती है ना जो 2 पावर फिर उसकी हाफ 1 पावर, वो तो हो जाती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। इनको देखें 4 पावर है ना, तो क्वाड्रेटिक के लिए तो शर्त है कि 2 पावर से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो इनको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तरतीब वही होती है। यहाँ देखें 2 और यहाँ 1 और यहाँ कांस्टेंट चीज़ तो वही बन रही है, लेकिन यहाँ पे 4 और यहाँ 2 पावर आ रही है। तो इनको हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के बाद हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट का हम रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये ध्यान रहे कि दोनों पावर्स एक दूसरे के हाफ या डबल इसी प्रोसीजर में होनी चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 4, यहाँ 3 है तो यहाँ 6, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो जो कम पावर होगी, यानी कि x की जहाँ पर देखें यहाँ 4 पावर है और यहाँ 2 है, तो जो कम पावर होगी उसको हमने y के इक्वल लेना होता है हमेशा। x⁴ है ना कम, यहाँ ये 4 तो ज़्यादा होगी ना, तो 2 पावर है, तो इसको हमने y के इक्वल लेना है। अब जब y का स्क्वायर लें तो इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। तो ये देखें x⁴ का स्क्वायर लेंगे तो x⁴ हो जाएगा y² के इक्वल। x² हम अगर y के इक्वल लें तो क्या होगा, x⁴ जो है वो y² के इक्वल हो जाएगी। अब इसको हमने इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो x⁴ की जगह क्या लिखेंगे, y² - 6, और ये x⁴ है ना तो इसकी जगह y + 8 = 0। अब इसको वही फैक्टराइज कर लें, y² - 4y - 2y + 8 = 0। सो y कॉमन आएगा तो y - 4 एंड -2 कॉमन आएगा तो क्या होगा, प्लस है तो ये माइनस कॉमन की वजह से अंदर माइनस हो जाएगा, y - 4। आगे हमारे पास दो फैक्टर बन रहे हैं, y - 4 एंड y - 2, तो दोनों की 0 के इक्वल ले लें। अब y - 4 0 है तो उधर जाके +4 होगा, और ये -2 0 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू हमने क्या ली थी, y किसके इक्वल था, x² के, तो यहाँ पे वही मेंशन कर दें, x² y की जगह लिख लें 4, ठीक है। उसको हम बाद में आते हैं, पहले इस साइड को देख लें। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट लें तो ये देखें x का स्क्वायर रूट क्रॉस होगा तो ये क्या होगा, +- और 4 का रूट क्या आएगा, 2। यहाँ पे देखें तो x² = y की जगह x² लें और 2 है तो दोनों का स्क्वायर रूट लें, ये क्रॉस होगा तो +- अब 2 का स्क्वायर तो क्रॉस नहीं होता तो ये √2 ही रहेगा। सो हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं, +-2 एंड +-√2। ये दो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, इसमें देखें पावर माइनस के अंदर है, ठीक है। पहले तो हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, ये -2 है और या -1 इक्वल के उधर है ना, तो इसको इधर लेके आए। यहाँ 3x पावर -1 है तो यहाँ इधर आके क्या होगा, -3x पावर -1, ठीक है। ये प्लस है तो इधर माइनस होगा, और ये -10 वैसे का वैसा और इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज़ थी उधर चली गई तो बाकी 0 बच गया। अब हमने क्या करना है, कम पावर 1 है और डबल पावर 2 है, तो 1 पावर जो है x - 1 को y ले लें, तो x - 2 क्या हो जाएगा, y², ठीक है। अब y², ठीक है, ये देखें इसकी जगह y² - 3y - 10 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें, -5y + 2y, ये दो पार्ट्स में ले लें इसको, -10 = 0। सो y कॉमन लिया, y - 5 + 2 कॉमन लेंगे तो y - 2 5 × 10 5। सो y - 5 एंड y + 2, ये दो फैक्टर्स आ गए, y - 5 एंड y + 2, और दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। अब जब दोनों 0 के बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे, इसको भी और इसको भी, यानी y - 5 भी 0 के इक्वल और y + 2 भी 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब क्या होगा, y - 5 = 0 है तो y कितना होगा, +5 के इक्वल, और यहाँ चलो इसके बाद में आते हैं, y कितना है, प्लस के इक्वल, और y किसके इक्वल था, x पावर -1 ना, तो x पावर -1 = 5। अब x को जब 1 पावर लिखेंगे, देखें इसको उलट दें, ये x पावर -1 मतलब क्या हुआ, 1/x पावर 1 है ना,
और अगर 1/x इज इक्वल टू 5 है तो जब इसको उल्टेंगे तो ये x ऊपर गया तो उधर 1/5 हो जाएगा। तो यही काम आप कर लें, ठीक है। इसी तरह x पावर यहाँ पे देखें x y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। और y की पावर क्या थी, x पावर -1, y की वैल्यू यही थी ना, तो x पावर -1 इज इक्वल टू -2। अब माइनस तो वैसे ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू, जब ये इसको उलट दिया है, ठीक है, देखें वही काम है ना इसका भी, तो ये इसको उलट दें, यहाँ पे 1/2 कर दें, ठीक है जी। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। x पावर 6 माइनस 9 x पावर 3 प्लस 8, तो वहाँ देखें वही चीज़ है, मैंने कहा ना कि दोनों एक दूसरे की हाफ होनी चाहिए। ये 3 है तो ये डबल है ना उसके 6, ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही लेंगे, जो छोटी पावर x पावर 3 इसको y ले लें, तो ये जो 6 पावर है वो क्या होगा, y², ऐसे ही होगा। ओके जी। अब यहाँ पे देखें x पावर 3 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे ये y² है ना, तो y² माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो y² कॉमन लें तो, सॉरी इसको फैक्टर पहले बनाएंगे, 9y का 8y एंड y, सो y कॉमन लिया, y -8 एंड -1 कॉमन लें तो y -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ y -8 y -1 0 के इक्वल आ गए, y -8 भी 0 और y -1 भी 0, तो y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू क्या थी, x पावर 3, इसको लिख लें 8। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट ही कर दिया, डायरेक्ट आंसर इसके दे दिए 2 एंड -1 प्लस -√-3, ठीक है, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये अगली एक्सरसाइज में आई थिंक सो, या उसी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे क्यूबिक रूट के, तो उसमें आपको डिटेल से समझा दूँगा। पहले अगले क्वेश्चन में मैंने इनके भी डिटेल कर दी है, यहाँ से कैसे निकालते हैं इनको, अगले क्वेश्चन में मैंने कर दी। यहाँ से 1 का क्यूबिक रूट आपको पता है 1, और -1 प्लस -√-3/2 यही आते हैं ना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, पिछले क्लास में पढ़े होंगे आपने। तो ये 6 आंसर हमारे बन रहे हैं, 2 और फिर ये 2 ये और 1 ये और 2 ये, ठीक है, 6 आंसर हमारे बन रहे हैं। एक 1 है, एक 2 है, और फिर प्लस माइनस में ये 2 हो गए ना, तो 2 और 2 4, और फिर ये भी प्लस माइनस में, तो 6 आंसर हो गए हमारे पास। सो नेक्स्ट इसमें भी देखें 6 पावर है, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट इसको कर दिए। पहले तो ले लें इसको x, ठीक है, x पावर 3 को y एंड x पावर 6 जो है y² हो जाएगा, तो 8y² माइनस 19y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो 8y² प्लस 8y माइनस 27y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ 8y कॉमन आया, y प्लस 1 माइनस 27 कॉमन आएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 1 एंड y 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 1 0 है, तो y इज इक्वल टू -1, और 8y कितना होगा, ये देखें 25 माइनस 27 इज इक्वल टू 0 है ना, तो -27 तो जाके प्लस होगा और 8 जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब y कितना हो गया 27/8। अब y की वैल्यू क्या थी, x³, ठीक है, x पावर 3 है ना, तो y की वैल्यू लिखते हैं और -1 है। अब इसको हम कैसे करते हैं, देखें x पावर 3 इज इक्वल टू कितना है, -1 है, तो x पावर 3 इधर आएगा +1 इज इक्वल टू 0। सो ये फार्मूला बनेगा x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 का, वो साइड हम बाद में करते हैं। यहाँ x प्लस 1 को 0 के इक्वल लें, पहले इसको भी 0 के इक्वल, पहले इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x प्लस 1 0 है, तो 1 तो जाके -1 हो जाएगा, तो ये इसको हाईलाइट कर लें, ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब इसको ले लें x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से हम फार्मूला पुट करें तो -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a, ठीक है, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो फार्मूला पुट कर देंगे। अब b क्या है, -1 है, तो -b मतलब +1 हो जाएगा, प्लस माइनस b² यानी 1² ही रहेगा, -4 इंटू a भी 1 है एंड c भी 1 है, ठीक है, और ओवर 2 इंटू a, तो 2 ज़रा कितना हो गया, a कितनी 1 है, तो 1 लिखते हैं। अब देखें +1 प्लस -1 -4, तो -4 कितना हो गया, ये 1 -4 -3 है ना, तो -3 क्या करेंगे हम, 3 वैसे लिख लेंगे और माइनस को आयोटा में लिख दें ओवर 2, तो ये 2 आंसर और आ गए, एक ये और 2 ये, ठीक है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 3 आंसर आ गए। अब दूसरी तरफ आ जाएं y की तरफ, यहाँ पे x की y के क्या लिखेंगे, x पावर 3 यही थे y की वैल्यू, और इधर कितना है 27/8, तो ये इधर आएगा तो -27/8। अब ये 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, x माइनस 3/2 x² प्लस 3/2 x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0।
अब दोनों को 0 के इक्वल ले लें। पहले तो x को ले लेते हैं, x -3/2, ठीक है। तो x कितना होएगा +3/2, या -3/2 इज इक्वल टू 0 है तो जाके +3/2। सो इसको भी हाईलाइट कर लें। ये हमारा चौथा आंसर आ गया। उसके बाद अब दूसरी क्या है, ये टर्म है तो इसको लिख लें, इसको भी 0 के इक्वल लें। अब जब इसको भी 0 के इक्वल लिया है तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे कि 4 के साथ सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें ताकि एलसीएम के साथ ना ये फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाए। तो 4x² होगा, इसके साथ 4 करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 क्रॉस होगा, 4 2 2s are 4, सो 2 3s are 6, ठीक है। ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 4/2, तो 2 2s are 4, सो 2 3s are 6 और ये x भी है, और यहाँ 4 4 क्रॉस होगा तो 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसका फार्मूला पुट करें, देखें -b कितना है 6 +-6², उसके बाद 4 -4 a कितना है 4 और c कितना है 9, वो भी पुट कर दें। ओवर में 2 × a था ना तो a 4 है, 4 पुट कर दें। अब -6 +-36 -144/8, सो -6 + -108/8, ठीक है, -108/8। अब -108 का थोड़ा सा आप इसको मज़ीद देखें तो क्या आएगा हमारे पास 6√-3, ठीक है। 108 का आप अगर करें ना तो ये 36 ज़रा 3 आता है, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर आ जाता है, और 3 और चूँकि माइनस है ना तो वो माइनस को हम अंदर ही रहने देंगे -3, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से 2 कामन ले लें, बल्कि 6 ही इन्होंने कामन लिया, चले 6 ही कामन ले लें, मैंने खुद ही लिया किसी का क्या कह रहा हूँ। खैर यहाँ 6 कामन ले लें तो ये -1 प्लस माइनस ये क्या होगा, अंडर -3 है ना तो 3 अयोटा कर लें, ओवर में 8 है। अब 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8, तो ये हमारे पास 2 आंसर और आ गए, ठीक है। 4 और 2 6 पूरे हो गए, और ये आंसर सारे लिखिए 1 2 और ये 2 है 4 और ये 2 6, ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। x⁵ + 8 इज इक्वल टू 6 x⁵ तो पहले इसको तरतीब दे लें, x⁵ इसको भी इधर ले आएँ, तो यहाँ +6 है तो माइनस से हो जाएगा, और +8 इज इक्वल टू 0। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 2/5 1/5 एंड 2/5, तो ये हाफ है ना, ये डबल है, तो इसको y ले लें, इसको y² ले लें, ठीक है। तो ये y² -6y + 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने इसके वही 2 पार्ट्स बनाने हैं 6y के, -4y -2y + 8 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल कामन लिया y -4, और यहाँ -2 कामन आएगा, और y -4 किसके बराबर है 0 के। अब हमारे पास 2 अमाउंट्स आ गई हैं, y -4 और दूसरी कौन सी है y -2, तो ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो अलग अलग ले लें। y इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ y कितना आएगा 2 के बराबर। अब y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू क्या थी हमने ली, y किसके बराबर था x⁵ के, तो y की जगह x⁵ लिखते हैं, और यहाँ पे 4, ठीक है, इधर भी। अब 1/5 को क्रॉस करने के लिए हमको 5 पावर चाहिए ना, तो ओवर में 5 तभी क्रॉस होगी, तो 5 पावर दोनों तरफ की ले लें, ठीक है। इसकी भी 5 पावर लें, इसकी भी 5 लें, तो ये 5 और 5 1/5 है, और ये 5 ये दोनों क्रॉस हो गए तो x आ गया, और 4 की पावर 5 लेंगे तो 1024, ठीक है, 1024 आ जाएगी। और यहाँ इसी तरह इधर भी 5 5 पावर लें तो 2 पावर कितनी 5 आ जाएगी 32। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएंगे, एक 32 और दूसरा 1024, ये 2 आंसर हमारे पास आ जाएंगे। ओके ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब इनमें इक्वेशन की जो टाइप है ना वो चेंज हो गई, यहाँ फैक्टर्स की शक्ल में दिया होता है, लेकिन होता क्या है कि एक नंबर जो है ना वो उन्होंने फैक्टर से हट के दे देते हैं, ठीक है, एक नंबर फैक्टर से हट के दे देते हैं, ठीक है, ये इसके अलावा हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, सब फैक्टर्स को ओपन करते हैं। इस टाइप की एक्सरसाइज में हम सब फैक्टर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमें एक चीज़ करनी होती है, वो है कि इनको एक तरतीब ख़ास तरतीब देनी होती है, ठीक है। वो ख़ास क्या तरतीब होती है, जब देखें यहाँ सब की तरफ x x x एंड x ये तो सब x हैं, तो फिर दूसरा जो पार्ट है वो चेक करेंगे 1 2 3 4। अब इनको हमने 2 2 के पेयर बनाना है, ठीक है, 2 का पेयर जैसे ये 2 लेंगे तो इनको आपस में ऐड करें, 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर इन दोनों को ऐड करें तो 3 + 4 7, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, तो ये इक्वल नहीं आ रहे, छोड़ दें। अब 1 के साथ 3 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 4,
फिर 2 के साथ 4 को ऐड करें तो 6, 4 और 6 भी इक्वल नहीं है, इसको भी छोड़ दें। अब 1 को 5 के साथ प्लस 4 के साथ प्लस करें तो ये 5 होगा, और 2 + 3 ये भी 5 होगा। तो ये दो पेयर इस तरह बन रही है, 1 x + 1 x + 4 इनको इकट्ठा लिख लें, और x + 2 x + 3 इनको इकट्ठा लिख लें, ठीक है, और = 24। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करा दें। अब देखें दोनों में हमने ऐड किया था तो 5 5 आ रहा था ना, उसका मकसद ये था कि अब उसका मकसद ये था कि ये देखें 5 जो आ रहा था ना, वो देखें यहाँ पे 5x आ रहा है, इसका भी 5x आ रहा है, x² 5x, इसका भी x² 5x, दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो x² + 5x इस पूरे को हम y के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, y इसकी जगह y आ जाएगा +4, और यहाँ इन दोनों की जगह y और फिर +6, और ये 24 उधर से इधर ले आए तो माइनस का 24 हो जाएगा, और = 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y × y y², 6y 4y एंड 4 × 6 24 एंड -24 = 0। तो y² वैसे का वैसा, 6y + 4y 10y। अब ये 24 प्लस में और माइनस में तो क्रॉस हो गए, तो कुछ नहीं बचा, बस = 0। यहाँ से देखें y कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया, y + 10 = 0। तो अब क्या आएगा, एक y ये फैक्टर है, इसको भी 0 के इक्वल ले लें, और फिर y + 10 को भी 0 के इक्वल ले लें, ठीक हो गया जी। अब y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू हमने क्या ली थी, x² + 5x, तो ये y की जगह लिख लें, ठीक है, x² + 5x = 0। इसमें से उधर भी पुट करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है और x + 5 बच जाएगा, ठीक है। तो अब दो फैक्टर फिर बन गए और 0 के इक्वल हैं, तो दोनों के 0 के इक्वल ले लें, x को भी 0 के इक्वल ले लें और x + 5 को भी। तो x + x = 0, ये तो एक हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। और x + 5 = 0 है, तो 5 उधर जाके क्या होगा, -5, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। अब इधर आते हैं, यहाँ y + 10 = 0 और y की वैल्यू थी x² + 5x और फिर +10 = 0। यहाँ आप फार्मूला पुट कर लें, -b + -b² - 4ac/2a। अब b क्या है, 5 है ना, तो -5, फिर b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ गया, -4 × a कितना है 1, x² के देखें 1, और ये c 10 है तो 10। सो -5 + -25 -40/2, ठीक है जी। सो -5 + -√-15/2। अब -15 है तो 15 को प्लस कर लें और माइनस जो है उसको आयोटा में लिख लें। देखें ये हमारे आंसर बन गए, 2 ये आंसर आ गए और एक ये 3 और ये 4, ये 4 आंसर हमारे आ जाएंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे -1 एंड +8 + 7 और 5 + 2 7, तो इनकी ये तरतीब बन जाएगी, 1 को 8 के साथ और 5 को 2 के साथ कर लें। फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें x² + 7x -8 आ जाएगा और x² + 7x + 10 और -880 = 0। अब x² + 7 इसमें भी है और 7x इसमें भी है, तो इसको इक्वल ले लें 0 y के, सॉरी x² + 7x = y। अब ये इन दोनों की जगह y आएगा तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, -8, तो y -8 आ गया और यहाँ y + 10, ठीक है, -880 = 0, ये -880 = 0। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो y² y × 10 10y -8y एंड माइनस प्लस -80 और ये -880 = 0। सो y² 10y -8y 2y एंड -880 एंड -80 तो माइनस के 960 हो जाएंगे, 0 के इक्वल। सो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई इसके दो हिस्से करें तो y² + 32y - 30y, तो ये दोनों 32 - 30 कितना हो गया 2y, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 960 आ जाएगा। सो -960 = 0। यहाँ कॉमन लें y तो y + 32 एंड -30 कॉमन लेंगे तो y, ये माइनस कॉमन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, y + 32 = 0। सो दो अमाउंट्स आ गई हमारे पास, एक y + 32 और दूसरी है y - 30, और ये दोनों किसके इक्वल हैं 0 के, तो दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल लिख लें, y + 32 = 0 एंड y - 30 = 0। अब दोनों को हमने 0 के इक्वल तो लिख लिया। अब y की हमने वैल्यू पुट करनी है दोनों तरफ में। देखिए y की वैल्यू क्या थी, x² + 7x ली थी ना, तो x² + 7x + 32
और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, ठीक है, माइनस 30 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के ले लिए। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हम फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो माइनस बी हमारे पास कितना है 7, बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी 32/2 इंटू ए 1 है, तो 1 पुट कर दें। सो माइनस 7 प्लस माइनस ये 49 आ जाएगा और ये 128। सो माइनस 7 प्लस माइनस ये माइनस करें तो माइनस 79/2, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। 79 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट नहीं क्रॉस हो सकता, तो फिर इसको यहीं पे छोड़ दें। अब इधर देखें, यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू पुट की है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब मज़ीद फैक्टराइज कर लें तो 10x माइनस 3x 7 हो गया, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन आएगा तो x प्लस 10 एंड माइनस 3 कॉमन लें तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 10 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 को भी 0 ले लें, x माइनस 3 को भी 0 ले लें। सो प्लस 10 है तो उधर जाके माइनस 10 और माइनस 3 है तो उधर जाके प्लस 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x एक क्या आएगा प्लस 3 का, एक माइनस 10, ठीक है। और ये दो आंसर ये हैं, माइनस 79 है ना, तो 79 को अगर प्लस लिखें तो माइनस को हम आयोटा लिख लेंगे, ठीक। सो ये हमारे पास आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन 8 को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे -5 एंड के साथ प्लस -7 प्लस 6 प्लस 4। तो हम इसके क्या क्या करेंगे, -5 एंड प्लस 4, तो देखें -1 आ जाएगा, एंड -7 प्लस 6 ये भी -1 आ जाएगा। तो इसको इस तरतीब से लिख लेते हैं, 5 के साथ 4 वाला और 7 के साथ 6 वाला। तो फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, और ये -504 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस दोनों को ले लें इक्वल किसके, वाई के। अब वाई के डाली है हमने एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों की जगह वाई आएगा तो क्या आएगा -20, और यहाँ पे वाई -42, ठीक है, -504 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, वाई इंटू -42, ठीक है, -42 वाई और -20 वाई, एंड माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 42 840 -504 इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर -62 वाई प्लस 336 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये माइनस करें ना तो 336 आ जाएगा। अब इसके दो फैक्टर बना लेंगे इसके, ठीक है। तो -6 वाई और -56 वाई, ठीक है, 56 वाई प्लस 336 इज इक्वल टू 0। यहाँ y कॉमन लिया, y -6 एंड -56 कॉमन आएगा और y -6 इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर बन गए, y -6 एंड y -56, ठीक है। अब दोनों को हमने 0 के इक्वल ले लेना, y -6 को भी और y -56 को भी। तो पहले 6 को देखते हैं, यहाँ y की वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर -1, यही वैल्यू थी y की हमने रखी, -6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएं, ठीक है, वही जो पहले करते आ रहे हैं। देखें यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x -3 और x + 2, दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो -3 है, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 2 है तो उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह 56 वाले को लेते हैं, तो यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -x -56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x -56 इज इक्वल टू 0। ये इसके हमने दो हिस्से बना रहे हैं ना, फैक्टराइज ऐसे ही करते हैं। सो x कॉमन लिया और x -8, यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे और x -8। सो x -8 और x + 7 ये दो फैक्टर्स बन गए। तो अब x -8 को भी 0 के इक्वल लेंगे तो -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, और x + 7 को 0 के इक्वल लेंगे तो +7 उधर जाके -7 हो जाएगा। सो हमारे पास कितने आंसर आ गए, 3 -2 8 -7, ये चारों आंसर हमारे पास आ गए हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले पार्ट में देखेंगे फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।